हर साल भाषण प्रतियोगिता तो होती ही है, इस साल भी हुई, पिछली साल भी हुई और अगली साल भी होगी। तो अगर सोसाइटी में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है तो हमारे ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति का फायदा भी कुछ नहीं है। तो मैं अगले प्रतिभागी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। गुंजन 7th एमिनेंट, रेड गोल हाउस, प्लीज कम फॉरवर्ड। जहाँ स्वार्थ हृदय में भरा, जहाँ स्वार्थ हृदय में भरा, वहाँ सेवा के स्वाद निचाने से क्या होगा। जब देश धर्म से प्रेम नहीं तो नेता या प्रधान कहलाने से क्या होगा। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडल, अन्य शिक्षकगण एवं उपस्थित छात्र छात्राएं एवं मेरे सहपाठीगण, मैं गुंजन कक्षा 7 की रेड गोल्ड की छात्रा आपके समक्ष जिस विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ उसका शीर्षक है संकल्प से सिद्धि। भारत को गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद से मुक्त बनाना। जब सन 1947 में भारत को अंग्रेजों के कुशासन से आजादी मिली तो किसी ने भी इस बात की परिकल्पना ना की होगी कि आने वाले समय में भारत गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद की जड़ में कुछ इस तरह आ जाएगा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये तीनों काले धब्बे के समान साबित होंगे। सन 1947 में नव भारत की नींव डाली गई। एक आधुनिक भारत निर्माण की कहानी शुरू हुई। एक ऐसा भारत बनाया गया जो बदलाव की नई चादर ओढ़ रहा था। और जानता था कि नव भारत की नींव के साथ साथ गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद की नींव भी रखी जा रही है। एक आधुनिक भारत में गंभीर समस्याओं के रूप में देश के सामने मुंहमाया खड़ी हुई। यदि इन गंभीर समस्याओं का शीघ्र समाधान ना किया गया तो दिन दूर नहीं जब यही समस्याएं अभिशाप बनकर सोने की चिड़िया कह जाने वाले देश को पूरा निगल जाएगी। यदि हम गरीबी की बात करें तो गरीबी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। गरीबी वह स्थिति है जो किसी व्यक्ति को रहना, खाना, वह पालन पोषण के अवयवों का अभाव। देश को आजाद हुए कई वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश में आबादी का 16.4% लोग गरीब रेखा से है। एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को उचित शिक्षा देने में असमर्थ है। ना जाने कितने बच्चों के जीवन को ये बाल श्रम और आपराधिक गतिविधियों में बदल देता है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि तथा ज्ञान का अभाव होना है। गरीबी रेखा में जीने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जरूरतों में ही व्यस्त रहता है। हमारे देश में राजा के बेटे को राजा बनाने की परंपरा थी। अब धनी के बेटे को धनी बनाने में व्यापक हो गई है। गरीबी की त्रासदी को ना सहन कर पाने पर ना जाने कितने लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। गरीबी का प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदाएं, मौसम की दशाएं, अकाल, बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि भी है। जनसंख्या वृद्धि इसका महत्वपूर्ण कारण है। जितना बड़ा परिवार उतनी ही कम आय। यदि हम भ्रष्टाचार की बात करें तो 1947 में आधुनिक भारत निर्माण की कहानी शुरू तो हुई थी, लेकिन उसी वक्त 1948 के अंत मात्र एक वर्ष पश्चात जीव घोटाला सामने आया। तब से लेकर घोटालों की फेर आज तक थमी नहीं है। आदर्श घोटाला, कॉमन घोटाला, ईट एंड ड्रिंक घोटाला, हवाला कार्ड घोटाला इत्यादि। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इसकी गणना करना असंभव है। इसके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिस प्रकार ईश्वर की कथाएं महिमाएं अनंत है, उसी प्रकार हमारे देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद की अनंत कथाएं अनंत है। यहाँ तहजीब बिकती है पर बात बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है पर बात बिकते हैं।
बढ़ाता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ तो ईश्वर की जाति भी बनाई जा रही है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी शबरी के झूठे बैर खाकर यह साबित किया था कि कोई व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा बनता है, जाति से नहीं। अरे इंसानों को बनाने वाला इस भगवान ने अंदर नहीं किया तो इंसानों की औकात ही क्या है। हमारे देश में राजनीति की भ्रष्टाचार, जातिवाद की सीमित सीमाओं में बंधकर रह गया है। अंत में तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगी, अगर देश की दशा बदलनी है, अगर देश की दशा बदलनी है तो अंगारों पर चलना होगा। नाव हमारी टूट चुकी है, पतवारों पर चलना होगा। नाव हमारी टूट चुकी है, पतवारों पर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत। It was Gunjan from 7th class from Red Gold House. Red Gold House का कोई भी पार्टिसिपेंट हिंदी कैटेगरी में यदि रह गया हो तो प्लीज लेट मी नो। ओके, दिव्यांश झामटा। Our next participant is Divyansh Jhamta, 6th class from Red Gold House.